गाइस, वेलकम टू द 23rd सेशन ऑफ हार्डवेयर वाले भैया। ठीक है, सो आज हम देखेंगे जो मैंने आपको 22nd सेशन में बताया था वीडियो के एंडिंग में कि एनालॉग पिन जो होता है ऑर्डिनो का, आपको 22nd सेशन का वीडियो टॉप रेट करना आई बटन में मिल रहा होगा, आप चेकआउट कर सकते हो। तो मैंने तो बताया था कि ऑर्डिनो का जो एनालॉग पिन होता है वो मैक्सिमम जो नंबर है वो 1023 तक कैप्चर कर सकता है। ठीक है, कि उसका जो सेंसर है उसका आप उसको अगर मैक्स पे सेट करो तो वो अपने को 1023 वैल्यू देता है। ठीक है, जैसे कि डिजिटल में अपने को 1 और 0 ओनली 2 वैल्यू मिलता है। ठीक है, ऐसे ही एनालॉग का सेंसर का मैक्स वैल्यू 1023 होता है। ठीक है, तो 1023 नंबर। ठीक है, तो आप अभी समझो कि 1023 आता कहाँ से है और इसका क्या यूज है। ठीक है, तो ऑर्डिनो का जो सबसे बेसिक वीडियो है वो आपको टॉप रेट करने में मिल रहा होगा अभी। तो उसमें मैंने बताया था कि ऑर्डिनो मैक्सिमम 5 वोल्ट पे काम करता है और आउटपुट भी 5 वोल्ट देता है। इसके जो पिन्स हैं उस पर अगर आप कभी एक ऑपरेशन के टाइम वोल्टेज मेजर करो तो उस पर 5 वोल्ट आता है मैक्सिमम एंड 0 वोल्ट है मिनिमम। ठीक है, तो आप अभी समझो कि मैंने उस दिन आपको उस दिन वाले वीडियो में बताया पॉसिबल टू प्रोसेस 10 बीट्स, 10 बीट एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो बीट मतलब एक स्पेस को एक बीट बोलते हैं। ठीक है, आप ऐसे बेसिकली समझो। तो 3 हो गया, 4 5 6 हो गया, 7 8 9 10, तो एक बार में 10 बीट ही प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, एंड हम ह्यूमन जैसे बात करते हैं हिंदी इंग्लिश उड़िया ऐसे में, ऑर्डिनो ओनली 1 एंड 0 इसकी भाषा समझता है। ठीक है, अगर आपको ए बी सी डी इसका भी अगर इनपुट देना है ऑर्डिनो तो आपको इसको बाइनरी कोड, इसको 1 एंड 0 को बाइनरी बोलते हैं। ठीक है, बाइनरी, तो इसको आपको बाइनरी में ब्रेक करना पड़ेगा, 1 0 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फिर जाके ऑर्डिनो अंडरस्टैंड करेगा कि आपने इतना बड़ा 10 का सीक्वेंस दिया, मतलब ये ए बोल रहा है, बोलना चाहता है, ये बी बोलना चाहता है, उस हिसाब से डिकोड करता है। ठीक है, तो आप अभी देखो, अगर कंप्यूटर 10 बीट्स एक बार में प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, एंड अगर एक बीट में 1 और 0 का वैल्यू हो सकता है तो एक बीट के लिए कितना ऑप्शन हो गया अपने पास? 2 ऑप्शन हो गया, 1 0 1 0, सारे बीट्स के लिए सेम ऑप्शन 1 0 1 0 1 0। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 एंड 1 0। ठीक है, तो हर बीट के लिए अपने पास दो ऑप्शन हो गया, 2 ऑप्शन। ठीक है, 2 ऑप्शन। ठीक है, तो हर बीट के लिए अगर 2 ऑप्शन हो गए तो इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो अपने को टोटल 1024 मिलता है। ठीक है, तो 1024 मतलब इसको आप देखो तो 2 10 है, मतलब 2 10 बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये हो गया 2 to the power 10। तो ये कैसे आता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो, सपोज मेरे पास 2 बीट्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, 1 एंड 0, इसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो चालू करते हैं। चलो, पहला बीट को मैं कांस्टेंट रखता हूँ 0 पे। ठीक है, तो सेकंड बीट मेरे पास 2 ऑप्शन हो गया, एक 0 एंड 1। ठीक है, पहला बीट को मैं फिर कांस्टेंट रखता हूँ 1 पे, तो सेकंड बीट के मेरे ऑप्शन हो गया 0 एंड 1 1 1। ठीक है, तो कितना नंबर आ गया? 4, ये आ गया टोटल 4 नंबर। ठीक है, तो इसको कैसे डिकोड करते हैं इसका एक छोटा सा वीडियो मैं दे दूंगा कि जैसे इसका वैल्यू अपने को मिलता है 1, सॉरी इसका वैल्यू होता है 0 1 2 एंड 3। तो ये कैसे आता है, मतलब ये इसको मैं 3 कैसे बोल रहा हूँ एंड इसको मैं 2 कैसे बोल रहा हूँ, तो इसका एक पर्टिकुलर वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप वो देख लेना। ठीक है, तो सपोज अभी आपके पास 3 बीट है। ठीक है, 3 बीट, तो इसके हिसाब से देखो इसमें क्या 2 बीट था, 4 आ रहा है, मतलब 2 to the power 2। ठीक है, तो लॉजिकली अगर 3 बीट के लिए हम देखें तो 2 to the power 3 दैट इक्वल 8 आना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं 1 2 3। तो पहले के लिए 2 यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले के लिए 2 ऑप्शन 0 के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, इसके लिए 2 ऑप्शन 0 के साथ शुरू करते हैं, इसके लिए 2 ऑप्शन 0 के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी इन दोनों को कांस्टेंट रखिए, 2 ऑप्शन पे 0 0, इसके लिए सेकंड ऑप्शन है 1। ठीक है, पहले के लिए 2 ऑप्शन 0 से शुरू करते हैं। ठीक है, एंड इसके लिए 2 ऑप्शन 0 हो चुका है, मतलब 1 से शुरू करते हैं, इसके लिए 2 ऑप्शन मतलब पहले 0 फिर 0 1 एंड 1। ठीक है, तो अभी इसका सेकंड ऑप्शन को हम डिकोड करते हैं 1, तो इसके लिए पहला ऑप्शन 0 पहला ऑप्शन 0, इसके लिए फिर 1, फिर इसके लिए पहला ऑप्शन 0, इसके लिए सेकंड ऑप्शन 1, फिर इसके लिए पहला ऑप्शन 1 मतलब सेकंड ऑप्शन 1, इसके लिए इसका भी सेकंड ऑप्शन अभी हम चूज करेंगे 1 एंड इसका सेकंड ऑप्शन हम चूज करेंगे, इसका पहला ऑप्शन हम चूज करेंगे 0, फिर 1 1 एंड 1। ठीक है, तो अब काउंट करो, टोटल 8 है, तो हमें जो रिक्वायर था वो आ गया। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर 10 बीट है तो उसका क्या आना चाहिए? 2 to the power 10 दैट इज इक्वल टू 1024 नंबर्स। तो इसको अगर मैं डिकोड करूँ, ये डिकोडिंग का मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा चैनल पे, तो इसका 1 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखो मेरे को टोटल 8 डिजिट मिल रहा है। अगर मैं 1 से काउंट करता तो मुझे मिलता अप टू 1 to 8, 1 2 अप टू 8। लेकिन अगर मैं 0 से काउंट कर रहा हूँ, एक से मैं एक कदम पीछे जा रहा हूँ, तो मुझे 8 से भी एक कदम पीछे आना पड़ेगा। टोटल 8 डिजिट्स मुझे अगर चाहिए तो ये हो गया अप टू 7, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल 8 हो गए। ठीक है, तो उस हिसाब से 2 to the power 10 जब हम करते हैं तो उसका आ जाता है 1024। ठीक है, तो 1024 नंबर्स होने चाहिए, मतलब 0 से अगर स्टार्ट करेंगे तो मैक्सिमम अपना वैल्यू हो सकता है 1023। ओके, तो आप समझ गए होंगे मैं जो बोलना चाहता हूँ आपको। तो अभी आप देखो, अभी आपका क्वेश्चन होगा कि इसका कुछ जनरलाइज फार्मूला दे दो। हाँ, एक जनरलाइज फार्मूला ये है कि 2 to the power नंबर ऑफ बीट्स। ठीक है, नंबर
ऑफ बीट्स। 2 बीट है तो 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, 3 बीट से तो 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, उस हिसाब से। तो आप अभी समझ गए। तो अभी आप देखो, अगर मैं जीरो को कंपेयर करूँ, सपोज मैं डिजिटल का कंसिडर करूँ, जीरो को कंपेयर करूँ तो ये होता है 0 वोल्ट, 1 को कंसिडर करूँ तो 1 मैक्स वैल्यू है, मतलब 5 वोल्ट, ओके। लेकिन आप एनालॉग में देखो, जीरो का वैल्यू है 0 वोल्ट एंड 1023 का वैल्यू है 5 वोल्ट, ठीक है। तो इसके बीच में जो भी वैल्यू आएगा वो 0 से 5 के बीच में आएगा। लाइक 0 से 5 के बीच में 123 डिवीजन होगा, 1023 डिवीजन होगा एंड उस हिसाब से मुझे वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। तो सपोज मुझे बीच का वैल्यू देखना है 2.5 वोल्ट्स का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1023 करना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज अगर एक मेरे पास एक एलईडी है, ठीक है, जैसे मैंने डिजिटल वाले वीडियो में किया था, आपको टॉप रेट करने में डिजिटल का वीडियो मिल रहा होगा। तो डिजिटल वाले वीडियो में हमने जब 0 वोल्ट दिया था तब जल नहीं रहा था, एंड जब 1 हमने दिया तब ग्लो किया मैक्सिमम उसका ब्राइटनेस पे, ठीक है। तो डिजिटल के हिसाब से 1 का वैल्यू हो गया मैक्स। तो 1 के अगर वोल्टेज के हिसाब देखें तो 5 वोल्ट, ठीक है। तो अगर 5 वोल्ट पे ये 100% ब्राइटनेस पे चल रहा है एंड 0 वोल्ट पे 0% पे चल रहा है, तो बीच में कुछ भी ले लो उसके हिसाब से चलेगा। 1 वोल्ट पे 20% पे चलेगा, 2 वोल्ट पे 40% पे चलेगा और 2.5 वोल्ट पे 50% पे चलेगा। तो आपको आप इसको फिर कंपेयर कर लो। 5 वोल्ट का वैल्यू अगर सिंपल जो नंबर सिस्टम होता है, 5 वोल्ट का वैल्यू अगर 1023 है तो 2.5 वोल्ट का कितना होगा, 1023 डिवाइडेड बाय 5 वोल्ट इंटू 2.5, सिंपली 1023/2, ठीक है। आपको ये समझ आ गया। तो इसका बेसिक यूज क्या है एनालॉग का? एनालॉग का बेसिक यूज है, ये यूज होता है कि अपने को अगर जैसे स्पीड को कंट्रोल करना है, सपोज मोटर के स्पीड को मुझे कंट्रोल करना है, स्पीड कंट्रोल करना है, ठीक है, या फिर लाइट का ब्राइटनेस को एडजस्ट करना है, लाइट का ब्राइटनेस को मुझे एडजस्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए ये यूज होता है, क्योंकि डिजिटल में तो अपने को बस 2 ही वैल्यू मिलता है, आइदर लो और मैक्स, लो और हाई, बट एनालॉग में हम इस सबको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें मैं आपको 2 चीज़ बताऊंगा। एक तो क्या, लाइट सेंसर, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू देगा कि टोटल कितना, मतलब लाइट अभी प्रेजेंट है, लाइट प्रेजेंस का वैल्यू देगा, प्रेजेंस का, ठीक है। एंड एक मैं दूंगा आपको रेगुलेटर का कोड, रेगुलेटर के बारे में बताऊंगा। रेगुलेटर मतलब जैसे आपके घर में पंखे का रेगुलेटर लगा होगा, आप सब देख सकते हो, तो आप तब उसको जब ऐसे मूव करते हो तो फैन का स्पीड बढ़ जाता है, एंड जब उसको एक और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो तब फैन का स्पीड घट जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे रेगुलेटर की यूज करके लाइट का ब्राइटनेस कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ब्राइटनेस, सो रेगुलेटर का बेसिक काम क्या है, वो बस वोल्टेज को कंट्रोल करता है। अगर इतना वोल्टेज आएगा तो अच्छे से जलेगा और कम वोल्टेज आएगा तो डीम होकर जलेगा, ठीक है। तो 2 चीज़ का क्या काम है, मतलब देखो, लाइट सेंसर हो गया ऑटोमेटेड, ठीक है, ऑटोमेटेड। वो क्या करेगा कि डिटेक्ट कर लेगा, अगर रूम में अगर अंधेरा है तो लाइट को ऑटोमेटिकली जला देगा, और रूम में थोड़ा बहुत भी अगर लाइट आ रहा है तो 50% ऑपरेट करेगा लाइट्स को, ठीक है। रेगुलेटर से आप मैनुअली ऑपरेट कर सकते हो, मैनुअली ऑपरेशन कर सकते हो लाइट्स का, कि मुझे अभी इतने % पे चलाना है, मुझे अभी इतने % पे चलाना है, ठीक है। तो होप आपको समझ आ गया होगा एनालॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी फिर आगे चल के हम जब एनालॉग का अभी आगे मतलब क्या नेक्स्ट सेशन में मैं आपको करके बताऊंगा एनालॉग का प्रैक्टिकल, तब आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ आप रिवाइज करते रहिए। ऐसे तो मैं आई बटन में भी हर वीडियो में लिंक देता हूँ, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हो। कुछ डाउट है तो आप चैनल को विजिट कीजिए, ठीक है। एंड आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद द चैनल। एंड अगर आपको वीडियोस ऐसा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड आपका कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जल्द से जल्द उसको रिजॉल्व करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।